नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं द मेवाड़ मिरर। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नए-नए लोगों से हम बातचीत करें, नई-नई चीज़ों से आप रूबरू करें और ख़ासकर उन लोगों से जो उदयपुर शहर में रहकर उस समाज में, पूरे राष्ट्र में अपना नाम फैला रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ में शुभम जी राव हैं, जिन्होंने एक इनोवेशन किया है, ये एक नया नवाचार किया है, बच्चों के लिए एक शूज़ तैयार किया है, जिससे पता चल सके कि बच्चा कहाँ है, किस लोकेशन में है, क्या उसकी गतिविधियाँ हो रही है, ताकि परिजनों को ये पता चल सके कि मेरा बच्चा सेफ ज़ोन में है या नहीं। कि इसी पूरे सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप एआई सब्मिट में दिल्ली जाके उदयपुर वापस आए। जी, तो कैसा धन्यवाद। सफ़र रहा? बहुत अच्छा था सर। रिसेंटली कुछ 5 दिन का ये इवेंट था दिल्ली में, साल में 1 बार होता है। इट वाज़ स्पेसिफिकली फॉर ऑल द स्टार्टअप्स, जितने भी इंडिया के लेवल के अलग-अलग जगह से लोग आए थे, विशाखापट्टनम से लोग आए थे, केरला से लोग आए थे। अलग-अलग जगह से लोग आए, अलग-अलग जगह के स्टार्टअप्स भी मिले हम लोगों को वहाँ पे। और बहुत पर्सनली हमारी जो कंपनी है स्टेपवेयर करके, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहा। वहाँ पे बहुत सी नई-नई चीज़ें भी देखने को मिली जो देश के अंदर चल रही है अभी एआई के लिए। क्या-क्या विशेष थी वहाँ? वहाँ पे सर ऐसा भी बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे गूगल और ये सब लोगों का भी था। उसके अलावा फिर जो छोटी-छोटी कंपनीज़ है, सिंगल-सिंगल कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, जो इंडिया के अंदर एआई डेवलप करके सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं या सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सारे लोगों का वहाँ पे अपना-अपना काउंटर था, जिसमें अलग-अलग तरीके के लोग अलग-अलग तरीके का सॉल्यूशन लेके आए थे। ये क्या ख़ासियत है इसको हम अगर करीब से देखना चाहें और जानना चाहें, क्या इस शूज़ की खास? सर हम इसको स्मार्ट शूज़ बोल रहे हैं, 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए, जिससे पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर है। मतलब उसका पहला फीचर रहेगा लाइव लोकेशन। आप एज़ अ पेरेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप देखोगे कि बच्चा कहाँ पर है, कितने स्टेप्स ले रहा है तो और फिर उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी या? जी, एप्लीकेशन आपको स्टेपवेयर की आईओएस पे और एंड्रॉइड पे दोनों पे मिल जाएगी। तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इस शू के साथ में आपको एक यूनिक आईडी कोड मिलेगा। वो यूनिक आईडी कोड आप अपने एप्लीकेशन में लगाओगे, शूज़ से कनेक्ट हो जाएगा। शू डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा, तो कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की कुछ ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो बच्चा कहीं पे भी हो सकता है इंडिया के अंदर और आप भी कहीं पे भी हो सकते हो इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक रेंज में होना बहुत ज़रूरी है आपको बच्चे को। आपका बच्चा अगर पिकनिक पे जा रहा है या कहीं सिटी टूर पे भी जा रहा है या दूसरी सिटी में जा रहा है या फिर आप भी ट्रैवल कर रहे हो एज़ अ पेरेंट कहीं पे भी, तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम बच्चा कि अगर ब्लूटूथ इस शूज़ को कनेक्टिविटी नहीं है। फेंक देता है तो फिर कैसे? सर बेसिकली हम लोगों ने जो डिवाइस लगाया है इसके अंदर और जो एनक्लोजर बॉक्स है उसका, दैट कैन टेक अप टू 400 केजीस, मतलब 400 किलो तक का वो वेट ले सकता है। तो डिवाइस इज वेरी सेफ इवन इफ यू वॉश इट। तो ये जूता भी वाटरप्रूफ है, तो मॉनसून में भी आप इसको पहन सकते हो। और या फिर अगर किसी ने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से गिरा भी दिया है इसको, तो भी डिवाइस को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको हमने सेफ्टी से लगाया है बिल्कुल नीचे की तरफ। परिजन आपके अभी बता रहे थे कि शुभम जी एक बार गुम हो गए, तो वहाँ से ख्याल क्या स्टोरी थी? कैसे नानी की दादी के यहाँ सर गए थे? मुझे लगता है हर दूसरी, अगर आप इंडिया में हर 25-30 साल टायर 3 सिटी में रहने वालों को पूछोगे तो एक आधी बार तो घूमे ही होते हैं कि घर से निकले और 2 ढाई घंटे 3 घंटे हो गए लेकिन घर का रास्ता वापस नहीं मिल रहा है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं 8-9 साल 10 साल का था, डेली रूट था हमारा। उस दिन जाम लग रहा था तो मैं सीधा-सीधा निकल गया। अब जब सीधा निकला तो पता पड़ा कि घर आ जाना सीधा, लेकिन आया नहीं अभी तक। तो फिर बहुत देर वहाँ पे कोने में बैठ के रोया तो एक अंकल मिले मुझे। उन अंकल ने फिर मेरे को स्कूटर पे बैठा के लेके आए कि भाई जब भी तेरे को तेरा घर दिखे तो तू मेरे को शोल्डर पे दबाना। पीछे बैठा था मैं कि शोल्डर दबाना, तू जैसे ही घर दिखे तेरा लगे कि घर के आसपास पहुंच गया है। तो मैं जैसे ही आसपास पहुंचा मैंने दबाया और फिर 2 ढाई घंटे बाद कुछ घर पहुंचा था मैं। तो मुझे लगता है ऐसे समय पे, अगर क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतना स्मार्ट नहीं था तो उस समय ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, बट आज तो है। तो आप बेसिकली ऐसा कोई जूता आप बच्चे को पहना सकते हो कि वो जहाँ भी जा रहा है आपको पता रहे। अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, जैसे आपका बच्चा कह रहा है कि आप 100 मीटर के आसपास जा रहा है, तो आप उस 100 मीटर का सेफ जोन बना लो। अगर वो गलती से भी बच्चा बाहर चला जाए, 7 साल का बच्चा इंटेंशनली बाहर नहीं जाता है, गलती से जाता है। अगर वो गलती से भी बाहर चला जाए तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार वो गलती से बाहर चला गया है, तो आप उसको लेके आ जाओ बेसिकली। पेरेंट्स कभी-कभी बच्चों को पीट भी दे देते हैं, जूते मार देते हैं। तो इस जूतों में तो वो परेशानियाँ खड़ी कर दी आपने। ये जूते महँगे जूते हैं, इसमें डिवाइस लगी हुई है। तो पेरेंट्स आप इस तो पीटने के लिए चप्पल यूज़ कर सकते हैं। चप्पल के अंदर डिवाइस नहीं है। आप चप्पल से मार सकते हैं, झाड़ू से मार सकते मतलब हैं। इससे नहीं मार सकते इससे हैं। मत मारो तो ठीक दूसरे रहेगा। से कितना खर्चा आया, क्या है? सर खर्चा तो बहुत हो गया है। कुछ ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आर-एन-डी के अंदर। तो द कॉम्प्लिकेशन वाज़ कि हम लोगों को शो तो को आर-एन-डी सैटेलाइट कहाँ से। से की? क्या मैं सोर्सेज़? हूँ उदयपुर से। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए, तो कंपनी रन जयपुर से ही हो रही है अभी। और तो कंपनी में आपकी जॉब है या?
मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी कुछ 2 साल पहले। अभी 7 लोगों की 8 लोगों की टीम है जो परमानेंट हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं शू को डेवलप और करने के लिए। दादी को बड़ी खुशी हो रही है, हम दादी से जी बहुत कुछ नहीं होगी, पोता ऊंचे निकलता है, अपना नाम रोशन करता है, तो अपना नाम तो पूरा उदयपुर का नाम रोशन हो रहा है, राजस्थान का नाम रोशन हो रहा है और हमारे परिवार का नाम रोशन हो रहा है। और क्या चाहिए? तो ये आपकी भक्ति रंग ला रही है। अरे ये तो भक्ति क्या, भगवान की कृपा है, उसकी कृपा से ही हो रहा है ये सब। अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ कर सकते, पर उस पे भरोसा है पूरा, आत्मविश्वास है मेरे को। शुरुआत में बच्चे जो छोटे थे तब कैसे थे, क्या शुरू से ही ऐसे इनोवेशन काम में लगे रहते या फिर कभी? अरे ये तो देखो, इसकी तो बचपन से ही मतलब यूँ जागरूक है, किसी चीज को करना, किसी चीज को पकड़ना, बचपन से इसका शौक था। तो और मैं इसके लिए तो वो बड़े वाला तो बहुत मतलब सीधा साधा है और ये थोड़ा चंचल भी था, टेढ़ा टेढ़ा था, चंचल था। तो इसका यूँ था कि यानी हो तू इधर उधर कहीं भटक जाए, अपने इस पे पूरा ये भगवान की श्रद्धा इनके ऊपर रखी और सही लाइन भगवान ने पकड़ा दी इसको। ये होटल में था तो मेरे को यूँ था कि मेरे को पसंद नहीं है, भगवान इसको ऐसा काम दे दे कि जो मेरे मन के मुताबिक हो। तो उसने मेरी सुन ली भगवान ने, होटल की जगह चल रही है और इसकी सेफ्टी कर दी। तो मेरे को भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भगवान ने मेरी ऐसी सुनी जैसी सबकी सुनना। प्रसादी की अरे मैं करूंगी। कब करोगे? अरे हम भी आए। अभी तो ये इसकी मेहनत का फल तो अब शुरू किया उसने देना, अब शुरू किया। ये अभी टाइम से ये घबरा भी जाता, मैंने कहा बेटा उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है, हिम्मत मत हारो। मोटिवेशन करते हैं इनको, हिम्मत मत हारो, करो मेहनत। वो अभी सुन तो रहा ही नहीं है, मैंने सुनेगा, इसके पीछे कुछ अच्छा ही है, इसलिए वो देर लगा रहा है। और अब मैंने कहा देखो अच्छा ही है, तू कहाँ तक पहुंच गया, तेरी एडवर्टाइज कहाँ तक पहुंच गया। 2 साल से तू परेशान हो रहा था, 2-3 साल हो गए तेरे को। तो वो तो दयालु है, वो तो मेरे को तो भगवान पे बहुत श्रद्धा है। और मोदी जी पे भी है आपको भरोसा? अरे मोदी जी तो है ही, वो मोदी जी के भगवान के बाद किस पे भरोसा आपको? हाँ, मोदी जी बताइए, मोदी जी ने आज अपने धर्म को मतलब उन्होंने सेफ्टी कर दिया। बाकी तो हमारे भगवान का नाम लेने से हम डरते थे, कहते अरे सांप्रदायिक दंगे कर जो हो जाएगा, कोई बोलो मत भगवान के लिए, ऐसे मत। अब खुल के बोलते हैं और खुल के हमारे को सुन रहा भगवान, फिर क्या चाहिए। तो अच्छा, मोदी जी और योगी जी में प्रधानमंत्री कौन आपको मतलब अब नेक्स्ट टाइम में? योगी तो है, वो भी अच्छा है, पर वो नवयुग है, उसमें जोश है, तो इसलिए अभी जोश वाला नहीं चाहिए। अभी थोड़ा उसको घुटने दो, इनको थोड़ा बहुत मोदी जैसे बनने दो। ये सारी चीजें आप टीवी पे देखते हैं, ये इंटरव्यू वगैरह? वैसे मेरे तो देखने की हाँ देखती हूँ। इजराइल और ईरान का हमला चल रहा हो, ये हमले नहीं ऐसे नहीं देखते। पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है? हाँ, भाई अच्छा काम आता है, अच्छा कर रहे हैं, मोदी का भाषण आता है, मन की बात करते हैं, मैं सुनती हूँ आराम से। भाई कितना मतलब लोगों को कितना ये कर रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि कुछ मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। अरे तो ये तो पहलू 2 तरह के मिलते हैं, जिस जैसे आप चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया। गलत चश्मे से मोदी को देखेंगे तो गलत ही दिखेगा, अच्छे से चश्मे देखो तो मोदी समान तो नहीं, तो कभी राजा हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और नहीं होगा, ऐसा ऐसा दिलदार मोदी। मोदी तो मोदी। आपको भी जीवन में दादी कोई परेशानी आई होगी, तो आपकी नौकरी क्या रही, थोड़ी दर्शकों को बताएं। मेरी जिंदगी में तो देखो संघर्ष तो बहुत था, पर भगवान देखती हूँ। इजराइल और ईरान का हमला चल रहा हो, ये हमले नहीं ऐसे नहीं देखते। पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है? भाई अच्छा काम आता है, अच्छा कर रहे हैं, मोदी का भाषण आता है, मन की बात करते हैं, मैं सुनती हूँ आराम से। भाई कितना मतलब लोगों को कितना ये कर रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि कुछ मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। अरे तो ये तो पहलू 2 तरह के मिलते हैं, जिस जैसे आप चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया। गलत चश्मे से मोदी को देखेंगे तो गलत ही दिखेगा, अच्छे से चश्मे देखो तो मोदी समान तो नहीं, तो कभी राजा हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और नहीं होगा, ऐसा ऐसा दिलदार मोदी। मोदी तो मोदी। आपको भी जीवन में दादी कोई परेशानी आई होगी, तो आपकी नौकरी क्या रही, थोड़ी दर्शकों को बताएं। मेरी जिंदगी में तो देखो संघर्ष तो बहुत था, पर भगवान ने मेरे को ऐसा संघर्ष कभी महसूस होने नहीं दिया। जितना मैंने संघर्ष किया वो तो भगवान ही जाने, पर वो मेरे साथ था। मैं अकेली भी रहती तो मेरे को यूँ महसूस नहीं होता मैं अकेली हूँ, मेरे को ये है मेरे साथ है। आज दिन तक उसी का सहारे से चल रही हूँ। 17 गाँवों में नौकरी, कौन कौन से गाँवों में नौकरी की, और क्या नौकरी क्या वहाँ से शुरुआत करते हैं? मैं तो टीचर थी, और मैं तो उस समय क्या कि मैं मिडिल स्कूल 10वीं पास भी थी, और मेरे हस्बैंड थे वो भी टीचर थे। तो हमारा सरो गांव था,
उधर है नहीं, जो उनकी सर्विस थी, उनका पंचायत समिति बनी नहीं, उस समय भी पंचायती बनी, उस समय वो आरएसएस में थे। हाँ, तो भी उनको कांग्रेस वालों ने पहले काला पानी उतारा, सरो, जिसको मतलब 10 किलोमीटर पैदल पहाड़ों से पार करके जाना पड़ता था। और जब मेरी शादी हुई थी और शेर चीते यूं घूमते थे, मैं यूं कहती अब तो जिंदे से यहाँ से जाएंगे ही नहीं। साल 2 साल में तो वहां से वो परिचित हो गए, यूं शेर चीते यूं सामने से निकलते पानी पीने जाते थे। सरो कहाँ है ये दादी? ये 12 उतर के 12 भी रास्ता जाता है, और प्रसाद उतर के 2-3 पहाड़ पार करके बीच में 2 नदी पड़ती है। आदिवासी क्षेत्र है पूरा। आदिवासी, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग रहते थे, बिल्कुल कपड़े पहनना भी उनको पूरा याद नहीं था। ऐसे 58 तो में। आपकी नौकरी क्या थी? 58 में। आपकी नौकरी यहाँ थी? और नहीं, मेरी तो नौकरी उस बाद में 2 साल बाद में लगी, शादी के 2 साल बाद में लगी, 12 में लगी थी फिर। तो वहाँ फिर उनके तो क्या, वो आरएसएस में थे, तो जब कांग्रेस का राज था तो वो 1 साल से दूसरे साल किसी गांव में टकने नहीं देते। और वो यहाँ से तो वहां से, और फिर मेरे तो 62 में सर्विस लगी। और जो वहाँ उनकी सर्विस लोग जाते हैं तो ट्रांसफर मेरा भी वहीं करते। फिर वहाँ ऐसे करते 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 17 गांव दिखे। फिर वो उनके शांत होने के बाद में फिर मैं टक के रही। 10 साल तो कानोड़ रही, 10 साल ही में या मीठा नीम रही, 2 साल एयरपोर्ट रही। इसलिए मेरी 40 साल मैंने पूरे किए। तो बच्चे डरते थे आपसे, या कौन सा आप सौम्य अभी हैं वैसे ही थे? हाँ? तासु टीचर थे या कौन सा? अरे मेरे बच्चे देखो, एक बड़ी लड़की और ये लड़का, ये दोनों को तो उदयपुर रखते थे। हम गांव में रहते, और 3 बच्चे मेरे साथ में रहते। और इनको यानी इनको तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। दूसरे बच्चे तो हमारे गांव में, इस गांव में हमारे साथ ही पढ़े। 2 तो टीचर है, 2 लड़कियां मेरी टीचर है, और एक वो बड़ी वाली है और एक ये, यही शहर में रह। वो बड़ी वाली तो थोड़ी उसी में रह गई, पर दोनों लड़कियां तो टीचर। शिक्षा का बड़ा महत्व है दादी। पुराने लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते, आपने तो देखा है लाइव। मेरे जमाने में मैं पढ़ने जाती थी तो हमारे समाज के लोग कहते थे, क्या चित्तौड़ का किला जिताओगे क्या, लड़की को पढ़ाने भेज रहे हो? अच्छा। तो मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहते होंगे, पढ़ने दो। फिर 8वीं पास थी, मेरी शादी हो गई। फिर 2 साल फिर मैंने प्राइवेट परीक्षा देके 10वीं पास करी। फिर मेरी भी वहाँ सर्विस लगी। वहाँ पे क्या कोई गांव में कोई जाना पसंद करता नहीं था। तो उनके जो वो थे प्रधान थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे बच्चे बहुत हो गए, आप किसी टीचर को भेजो। तो कहाँ भेजेंगे, कौन आएगा यहाँ, आपके ध्यान में कोई है? कि मेरी मिसेज 8वीं पास ही है, 10वीं तो बाद में की मैंने। क्या कोई बात नहीं, उनका है कार्ड निकलवा दो। और उस समय मेरी नौकरी उनके साथ में लगा थी। ऐसा जमाना था उस समय। ढूंढ, और 35 और 40, 75 कितनी थी दादी? 35 और 40, 75, हाँ 75 रुपए मेरी सर्विस में, महीने के 75 रुपए। और इनके पापा के लगे उस समय 45 रुपए मिलते थे। 2 साल पहले लगी उनकी, 2-3-4 साल पहले, और मेरे को 75 लगता था। मेरे को तो इनसे भी मेरे को तनख्वाह ज्यादा मिली। 75 की वैल्यू थी। दादी से हम जब बात शुरू करें और खत्म करें तो शायद मोबाइल भी पूरा मेमोरी से भरा जाएगा, और हमारा जो समय है वो भी इतना हो जाएगा कि दर्शक उसको वीडियो को देखने। खैर, हम वापस आएंगे दादी से बात करने के लिए। पूरा परिवार है शुभम भैया का, जो इन्होंने इनोवेशन किया है, बहुत सारी बातें कही। थोड़ी सी बात उनके पिताजी से भी कर लेते। जी सर, आपका नाम बताएगा? अरविंद सिंह राव। अभी चर्चा काफी हो गई है। मैं तो बस आपकी मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। युवाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया है, और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे युवाओं को कोई सहायता और उत्साह देवे, ताकि ये जो इनकी सोच है, आपके इनकी प्रेरणा लेके आगे आप बढ़ सकें। यही मेरी एक विनती है राज्य सरकार से कि इनको कोई सहयोग दे युवाओं को, ताकि ये युवा आगे बढ़े। धन्यवाद जी, बिल्कुल देखते रहें द मेवाड़ मिरर। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।